सो गुड इवनिंग। हम लोग लेके चलेंगे एक बड़ा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को करने से आपके पास क्या होगा, काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। और उसके बाद एक कंसेप्चुअल चीज सिखाऊंगा। और जो आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्वेश्चन में 14, 15, 16, 17, 18 से रिलेटेड होंगे, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो पहला फोकस रहेगा कुछ नया सीखने का। उसके बाद हम आपके डाउट्स और आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, मेरे सामने क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ। एक्स, वाई एंड जेड, इनकी रेशो थी आपके पास 5:3:2। ये क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा यहाँ पर। their net profit their net profit was rupees 6 lakh. Their net profit was rupees 6 lakh after interest on capital to z rupees interest on capital to z rupees 30,000, but before making following adjustments. Number one adjustment: interest on capital x rupees 50,000, y rupees 20,000। अब ये अगर कोई ड्यूरेशन नहीं दे रखी तो हम मान के चलते हैं पूरे साल का ही है। एक्स का और वाई का दोनों का आपके सामने इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर दो, अरे भाई साहब जेड का ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं सवाल को। जेड का ऊपर लिखा हुआ है, उससे पूछो क्या बात है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू जेड रुपीज 30,000, बट बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। नंबर दो, सैलरी रुपीज 30,000 पर पार्टनर पर ईयर। नंबर तीन, कमीशन एक्स रुपीज 40,000। वाई वाई का कमीशन कितना है? वाई का कमीशन है 120% ऑफ एक्सेस कमीशन। एंड जेड का कमीशन पता है कितना है? जेड का कमीशन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड आफ्टर सच कमीशन। ये लाइन लोगों को बहुत तंग करती है, इसलिए जानबूझ के दिया मैंने, है ना? क्या चीज? क्वेश्चन है भाई, और क्या है? बताएंगे ना, बताएंगे अभी। फिर लिख लीजिए उसको। नंबर तीन, नंबर चार, रेंट पेड टू जेड रुपीज 40,000। नंबर पांच, रेंट पेड टू जेड रुपीज 40,000 रुपए का है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एक्स रुपीज 50,000। नंबर छह, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन रुपीज 50,000। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ रुपीज 50,000। ऐसे लिखा, इतना कर लिया। फिर आगे बढ़ते हम लोग। नंबर सात, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 30,000। ऐसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 30,000। ठीक है जी। और नंबर आठ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
रुपीज 15,000 पर पार्टनर पर ईयर, ये भी लिख दिया। और नंबर 9 पे लिखा, बस ज्यादा नहीं, थोड़े से था ये। नंबर 9 पे एक और आइटम है, गुड्स डोनेटेड रुपीज 40,000, एक ये था। और बस एक और ले लेते हैं छोटा सा आइटम, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। ये 10 एडजस्टमेंट है इसके पास, ठीक है। और आपको क्या करना है, शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। शो हाउ प्रॉफिट, इसको नोट करो पहले क्वेश्चन को, या इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए क्वेश्चन, आई होप क्लियर, ऑनलाइन में बैठे लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। मैं दोबारा पढ़े दे रहा हूँ इसको। XYZ 532 की रेशो में चलते थे, उनका नेट प्रॉफिट था 6 लाख रुपया आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, बट बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 50,000, वाई का 20,000, सैलरी रुपीज 30,000 पर पार्टनर पर ईयर है, कमीशन एक्स का 40,000 है, वाई का 120% ऑफ एक्सेस कमीशन है, जेड का 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन of X and Y, and after such commission, rent paid to Z है 40,000, interest on X's loan 50,000, interest on Y's loan of rupees 50,000, interest on investment 30,000, interest on drawing 15,000 per partner per year, goods donated rupees 40,000, 10% of the divisible profit to be transferred to general reserve। इसको करने से वो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सब कवर इसके अंदर हो जाएंगे आराम से। ये कंसेप्ट कवर होता है आपका, 10% ऑफ द डिविजिबल कवर होता है आपके पास। ये करेंगे तो उसके बाद एक क्वेश्चन आप करेंगे, फिर एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, और फिर जो आपके डाउट्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी बचेंगे। आई विल टेक केयर ऑफ देम। नोट करिए फटाफट से। हाँ जी, कौन? अरे कोई नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये, इतना नंबर का क्वेश्चन तो 15 नंबर का हो जाता है ये। नोट करिए फटाफट से, इसको सॉल्व करते हैं आप। आओ देखो, सबसे पहले ढूंढ लो कि क्वेश्चन में चार्जेस कहाँ कहाँ हैं। कोई मुझे बताएगा चार्ज कहाँ है? रेंट पेड, ये वाला पार्ट इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन इज चार्ज। ये जो है ये भी, ये चार्ज तो नहीं है लेकिन ये प्रॉफिट लॉस में जाने वाला आइटम है। और गुड्स डोनेटेड, दिस इज आल्सो चार्ज। और डिविजिबल प्रॉफिट, बाकी तो नहीं है चार्ज। चार्ज इतने सारे चार्जेस हैं ये, दीज ऑल आर द चार्जेस। और आपको मालूम है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं फिगर को, दैट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस, बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन वो करना होता है हमें, ठीक है। तो चलिए पहले बनाते हैं फॉर्मेट इसका, और फिर करते हैं काम आगे। फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे इसका। हम चाहते हम चाहते तो क्या कर सकते थे कि प्रॉफिट लॉस अलग से बना के काम कर लेते, देयर इज नो नीड। क्रेडिट साइड में प्लस माइनस कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। समझना, जो चार्जेस हैं वो तो माइनस होंगे, और जो इनकम है उसको पहले प्लस करेंगे, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं। आई राइट हियर व्हाट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट? 6 लाख। सबसे पहले इसके अंदर क्या प्लस करेंगे? हाँ, हाँ, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल, क्योंकि वी हैव टू मेक इट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। तो क्या करेंगे इसके अंदर, पहले करेंगे हम लोग, लिखना है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन, किसकी कैपिटल था ये? हाँ, जेड्स कैपिटल को ऐड कर देंगे। कितने रुपए का होगा ये? 30,000 रुपीज का, ठीक है जी। माइनस, माइनस क्या करेंगे? वेरी गुड, रेंट। रेंट टू, किसको रेंट दिया था हमने? रेंट टू जेड, कितने रुपए का रेंट टू जेड? 40,000 का। फिर माइनस क्या करेंगे उसके बाद? हाँ, इंटरेस्ट ऑन, हाँ रुक जा, एक्सिस लोन, वो कितने रुपए का है? 50,000 का। माइनस इंटरेस्ट, बेटा ये हमारे चार्जेस है, इन्हें माइनस कर रहे हैं। ये वो आइटम है जो प्रॉफिट लॉस में जाने चाहिए थे।
तो फिर प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ता, तब तो प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ता। प्रॉफिट लॉस ना बना के हम लोग इस काम को यहीं पर कर रहे हैं। डाउट लग रहा है कुछ क्या? बेटे ऐड इसलिए किया कि हमने बोला कि यहां जो प्रॉफिट की फिगर जाएगी, दैट यहां जो प्रॉफिट की फिगर जाएगी दैट मस्ट बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। और इंटरेस्ट ऑन एक्सिस जेड्स लोन, इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल जो तो अप्रोप्रिएशन होता है। आफ्टर क्यों है? इसे बिफोर बनाएंगे पहले, इसलिए उसे ऐड बैक करा। और क्या रीजन है बताइए? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन कितना होना चाहिए? शांति रखना थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए। गलत। 3,000। वाई 3,000? क्योंकि 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 देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन वर्ड। एंड व्हाट इज दैट वर्ड? देखो ये रहा, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ, इसका फर्क है सिर्फ। हर बार ही तुम्हारी सवारी होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वाई वी हैव रिटन 50,000 देयर एंड वाई वी हैव रिटन 6,000 देयर? 50,000 जो था वो था इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट, और ये 50,000 जो था वो वाई के लोन का अमाउंट है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 6% लेके चलते हैं, 33,000 होती है। बिल्कुल सही बात है, लैंग्वेज छोड़ो ना। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन 50,000, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा 50,000, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ 50,000। ये लोन की वैल्यू 50,000 है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू है। सिर्फ ऑफ लिखने से इतना फर्क पड़ गया। तो 50,000 का 6% लेंगे, क्योंकि रेट नहीं दे रखा। रेट नहीं दे रखा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम क्या करते हैं? 6% लेके चलते हैं, इसलिए ऐसा करा, जानबूझ के ये चीज बना के दी थी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो आपने ये चार्ज कर लिया, ये चार्ज कर लिया, ये चार्ज कर लिया, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितने का बताइए? 30,000 रुपीज का। ठीक है, ये भी हो चुका है। गुड्स डोनेटेड 40,000, ये क्या? ये चार्ज है माइनस डोनेशन। किसको बेटा, किसको? लोन को नहीं माइनस करेंगे, लोन के इंटरेस्ट को। अरे चार्ज होता है भाई वो, चार्जेस तो प्रॉफिट लॉस में जाने चाहिए थे ना बेटा। हाँ, क्योंकि वो इनकम है, क्योंकि वो इनकम है। नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉफिट लॉस में जाने वाली इनकम है। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ एक इनकम जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट काफी ज्यादा आ गए, बट आई फील यू कैन मैनेज इट। ठीक है, दिक्कत तो नहीं कुछ? बाउंस तो नहीं कर रहा? बाउंस? सही क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल की क्रेडिट साइड पे जाएगा। हाँ जाना चाहिए ना। तो हमने क्या किया? हमने इसे क्रेडिट साइड में नहीं डाला। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ना, मैं प्रॉफिट लॉस को बनाने का काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। डेबिट साइड वाले को माइनस कर रहे हैं, क्रेडिट साइड वाले को प्लस कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम। यस। हाँ, और जो इनकम है उसे प्लस करना। हाँ। अच्छा, लेकिन एक चीज और करी हमने कि इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल ऐड बैक करा। वो इसलिए बैक करा, हाँ, क्योंकि हमें नहीं नहीं फर्म के लिए इनकम नहीं। हमारा क्वेश्चन होता है कि इस जगह पे जो प्रॉफिट की फिगर दिखनी चाहिए, दैट शुड बी बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन बट आफ्टर ऑल चार्जेस। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, और ये क्वेश्चन कहता है आफ्टर अप्रोप्रिएशन है, इससे पहले बिफोर अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। इसलिए इसलिए हमने ऐसा किया। अच्छा। हाँ हाँ, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। अगर आपके पास ये वाली शीट, अगर आप देखिए, इधर देखिए, इधर लुक एट दिस शीट, दिख रही है? क्या लिखा है किनारे पे, यहाँ पर इस जगह पे? वेयर इज दैट? ये देखो नीचे, यहाँ इधर देखिए, इधर नीचे कहा गया आपसे, हमें 12th क्लास में आके इतनी इनसिंसियरिटी देखिए। ये देखिए यहाँ क्या लिखा, लिखा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अपने पास नोट देखो ना, यहाँ इतना दूर थोड़ी देखोगे, दूर मिला के देखना पड़ेगा। जुम्मा 2 पेज उसमें कुल मिला के बैठो तुम 15 किलोमीटर दूर मुझसे, और फिर तुम्हें सब चीजें, वो कागज दिखाओ यहाँ पर।
ये पढ़ो पॉइंट क्या लिखा हुआ है। जो आपको नोट दिया उनको पढ़ना भी तो होता है एक बार, या ऐसे ही करके छोड़ देंगे। दिस इज फाइन। चलिए बताइए, व्हाट वैल्यू विल गो हियर? 5,47,000, एवरीबडी 27,000, एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है सब लोग यहाँ पर, फाइन है। आगे चलें अब। चलो आइए डेबिट साइड में, लेट अस पिक अप द फर्स्ट आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? एक्सिस कैपिटल करके, वाइज कैपिटल करके, जेड्स कैपिटल करके, कितना कितना बोला था हम लोगों ने? एक्स का कितना था? एक्स का 50,000, वाई का कितना था? 20,000, और जेड का कितना था? 30,000। कुछ चतुर लोग क्या करते हैं बेचारे, जेड से वापस तो ले लेते हैं लेकिन यहां देना भूल जाते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ ये गलती होती है। लोग क्या करते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर यहाँ तो एक्स और वाई लिखा था, आपने जेड का कहां से लिख दिया? किया ऐसा किसी ने? हाँ शाबाश। तुम क्या कर रहे हो? चीटिंग हो गई ना बेचारे के साथ। हम कहते हैं बेटा अभी वापस दे, तुझे बाद में देंगे, बाद में कहते तेरा पैसा खत्म, देना पड़ेगा। चार्ज नहीं हुआ ना, प्लस किया हमने उसे। चार्ज तो माइनस होता है, प्लस किया हमने, चार्ज थोड़ी बोल रहे हैं उसको। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो। हाँ सुनो देखो, लैंग्वेज का फर्क देख रही हो? इंटरेस्ट ऑन एक्स इज लोन ₹50,000, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है ये। इंटरेस्ट ऑन वाई इज लोन ऑफ 50,000, ये लोन का अमाउंट है। तो 50,000 का लोन अमाउंट, लोन अमाउंट थोड़ी दिखाएंगे वहां पर, उस पर इंटरेस्ट जितना लगेगा वो दिखाएंगे। रेट दे नहीं रखा। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, जब रेट ना दे तो कितना परसेंट? 6%। उसका 6% 30,000, 3,000 आया, 50,000 का 6%, 3,000, दैट वी प्लेस देयर। हो गया मामला खत्म। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 1 लाख, 1 लाख। तो ये पार्ट हो चुका है आपका वाला। चलो सैलरी की बात करते हैं। सैलरी, सैलरी एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, कितना कितना सैलरी दे रहे हैं हम लोग? हाँ 30,000 पर पार्टनर पर ईयर, 30,000 पर पार्टनर पर ईयर, दैट इज व्हाट? 90,000। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये भी हो गया पूरा। ठीक है जी, ये पार्ट कर लिया। अब है कमीशन, इसमें छोटा सा झोल जिसे हम अच्छे से संभालेंगे। कमीशन, हाँ लिखना मुझे, मैं वैल्यू अपनी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, तुम लिखो उसको, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। चलो जी, एक्स का कितना था? 40,000, ठीक है, यहां तक क्लियर है। वाई कितना है? 120% ऑफ 40, तो कितना हो गया? 48,000। कैसे निकाला? 40,000 का 120 अपॉन में 100, एक दो करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 48,000, दैट इज दिस वैल्यू। ऐसे, ये भी क्लियर है? नोट करते चलिए साथ। हाँ, इट सेज वाई का कमीशन जो है दैट इज 120% ऑफ, नहीं नो नेट प्रॉफिट, ऑफ एक्सिस कमीशन। देखो ये लिखा हुआ, एक्स का कमीशन, वाई का कमीशन है 120% ऑफ एक्सिस कमीशन, उसका 120%, ऐसा करके निकाला, निकल गया। ठीक है जी, सभी ने नोट कर लिया? बाबा भैया आपने कर लिया? नाइस। चलो, हाँ जेड का निकाल रहे हैं ना, जेड का निकालेंगे अब। आओ जेड का निकालते हैं, कैसे निकाल, देखिए जेड का। अब जरा समझना, जेड का कमीशन कैसे निकलना है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर इसका कमीशन, आफ्टर इसका कमीशन, और आफ्टर इसका कमीशन भी। तो ये मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं हो गया? बचपन में पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे? 5,29,000 माइनस 40,000 माइनस 48,000 का 10 अपॉन में 110, ऐसे ऐसे। सो अपॉन 110 क्यों समझ नहीं आया? हम, हाँ वो इसलिए क्या कर दिया, तुम ना पहले देख नहीं रहे हो, तुम तो पहले उठ के आ गया हो यहाँ पर, आगे उठ के आ गया जो, इम्पल्सिव हो रहे हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। कैन आई स्पीक मिस्ट्री? कैन आई से समथिंग? मैं बता दूं, जिन्हें समझ में आ गया बढ़िया, उनके लिए वो क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए अपने आप।
नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, यहाँ ये कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की भाषा पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए क्लियरली, उसको डिकोड करिए ढंग से। जेड का कमीशन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि नेट प्रॉफिट में से एक्स और वाई का कमीशन पहले माइनस करो। जब माइनस कर लेंगे जो निकलेगा उसमें से जेड का कमीशन भी माइनस करो। अरे ये कैसे पॉसिबल है? जब तक जेड का कमीशन नहीं है तब तक हमारा वो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। तो उसीलिए क्या कही होता था ना कि मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो 11th क्लास में मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाले का रूल लेके चल रहे हैं। वहां हम 10, वहां रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करते थे, यहाँ भी वही चीज करेंगे। रोहन पता चल रहा है क्या हुआ? से एक बार फिर से समझाओ ना। देखो बेटा, 527 इज योर प्रॉफिट, यस सर। ये आफ्टर ऑल चार्जेस है, बट यस बिफोर सर। एप्रोप्रिएशन था। इसमें से हमने क्या माइनस करा? एक्स का कमीशन, और वाई टी का का कमीशन। कमीशन माइनस करा, ठीक है। अब वो बोलता क्या कि कमीशन टू जेड इज आफ्टर एक्स का कमीशन आफ्टर वाई कमीशन का 10%, बस सिर्फ इतना बोलता अगर तो मैं क्या करता, 527 -40 इंटू 10 अपॉन में 100 कर देता सिर्फ, और काम खत्म। यस सर। अब क्वेश्चन ने बोला कि जेड का कमीशन क्या है? आफ्टर एक्स कमीशन, आफ्टर वाई कमीशन, एंड आफ्टर हिज कमीशन ऑल्सो, ओ आफ्टर ओके चार्जिंग सर। सच कमीशन ऑल्सो। इसीलिए हमने 10 अपॉन में 110 किया, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ऑल्सो, दैट इज व्हाई वी हैव डन 10 अपॉन में 110। मैनेजर्स चार्ज, मैनेजर कमीशन बचपन में पढ़ते थे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट अपॉन में 100 रेट करते थे ना, वो इंप्लीकेशन यहाँ आ रहा है। ठीक है सर। अब बताओ वैल्यू कितनी आई इसकी? 79, 3999 पॉइंट कितना है? बस पॉइंट तो इतना ही लिखेंगे, 39909, ये वाला। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना है ये वैल्यू ऐसे निकली है, ये वाली वैल्यू। दिस इज 9, दिस इज 0, कितना? 137909। दिस पार्ट इज डन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस पार्ट। थोड़ा सा नहीं गड़बड़ है क्या? कैसे? एक छोड़, हाँ, हाँ 127 है, अच्छा। देखो छोटी सी परेशानी क्या है, हमें बड़ा सिंपल है, इसमें से ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, और जेड का भी माइनस करना है। कैसे माइनस करूंगा? जेड का कमीशन तो है ही नहीं ना, इसीलिए रेट अपॉन में 110 करा। अगर 5% होता तो 5 अपॉन में 105 करता, 12% होता तो 12 अपॉन में 112 करता। यहाँ रेट 10% था इसलिए 10 अपॉन में 110 किया। यही तो करते थे मैनेजर्स कमीशन जब हम बचपन में पढ़ते थे। नहीं ये आपके लिए है, आप दिखाना जरूर नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप नोट कर लें, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया। ठीक है जी, हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ नहीं, हम क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। हाँ, चार्जेस माइनस क्यों करें? नहीं मैंने इससे ज्यादा अच्छा लिख दो, एग्जामिनर को क्या पता कौन सी वैल्यू क्या चल रही है। दिस इज, ये लिखने से क्या होगा कि एग्जामिनर को बहुत क्लैरिटी रहेगी आपने क्या प्लस किया क्या माइनस किया। वरना क्या होगा, रैंडमली 30 जोड़ा, 40 माइनस करा, 50 जोड़ा, 30 माइनस करा, 30 माइनस करा, ऐसे करा। तो डेवलप दिस हैबिट, इससे जितना कंफर्टेबल आप अपने एग्जामिनर को रखोगे उतने ही नंबर आपके बढ़िया आएंगे, ये ध्यान रखना। सो एक तो बस दैट क्वेश्चन इज माय, है। हाँ बोलिए, बोलो क्या क्वेश्चन। तो मैं एक चीज में अभी भी कंफ्यूज हूँ कि जो हम ये अमाउंट्स ऐड कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक हम उनके कैपिटल में ऐड कर रहे हैं फिर हम नहीं एक्सेस बेटा कैपिटल में कैपिटल। नहीं ऐड कर रहे, जो चार्जेस होते हैं ना चार्जेस। अब मुझे पता कि नहीं इंटरेस्ट नहीं, ऑन इसमें इन्वेस्टमेंट, चार्जेस की बात नहीं कर रहा मैं, डेबिट हाँ साइड ऑफ ये हाँ, अप्रोप्रिएशन अकाउंट हाँ कह रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, क्योंकि अभी मैंने कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया नहीं है। पहला स्टेप उनको यहाँ डालते हैं, अगले स्टेप उन्हें कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है। इसीलिए हम कैपिटल कैपिटल शब्द यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हो कैपिटल अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट की वो क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। अभी बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, वो जो आपको शीट दी गई थी उसके उसके नीचे वाले पोर्शन में क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन वो अभी नहीं। दिस पार्ट इज डन, दिस पार्ट इज डन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। कमीशन हो चुका, रेंट हो चुका, इंटरेस्ट हो चुका, इंटरेस्ट हो चुका, इंटरेस्ट हो चुका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल,
जेड्स कैपिटल कितना कितना बताइए। हाँ, 15,000, 15,000 और 15,000, टोटल कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। दिस इज डन। गुड्स डोनेटेड हो गई। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब भला डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसमें ये जोड़ दो और ये सारे आइटम माइनस कर दो, जो निकला उसका सिर्फ 10/100, 10/110 नहीं करना वहां पर। वो कब होता? जब वो लिखता कैसे, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आफ्टर डेबिटिंग क्या, जनरल रिजर्व, तब। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो सिर्फ 20,000 लिखेंगे। फिर कैलकुलेशन क्यों करनी भाई हमने? आपकी नोटबुक में जो क्वेश्चन उसमें ऐसे ही दे रखा है। चलो ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर बोला है तो सीधा सीधा आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखने का मतलब माइनस ही कर रहे हैं हम लोग। देखिए देखिए, रिजर्व्स। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर रिजर्व्स। कैसे निकालेंगे रिजर्व्स वाला? देखो, ये इस वैल्यू को टोटल कर लो, कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल? ये वाला टोटल 572, 572। अगर वो कहता कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 527 का 10% डालते। प्लीज सुन लो मेरी बात को। अच्छा देखिए, अगर कहता है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, तो 527 का 10% डालते। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा है, तो फिर ये जोड़ेंगे और ये सब माइनस करने के बाद जो है वो निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा रिजर्व। 572,000 में से माइनस कर दिया कितना, 1 लाख। माइनस कर दिया कितना, 90,000। माइनस कर दिया कितना, 127,909। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसका कितना, 10/100। ये वैल्यू निकालिए कितनी आई है। व्हाट इज दिस वैल्यू? डिविजिबल प्रॉफिट ये तो होगा, वही तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, सारे डेबिट के माइनस करने के बाद। कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू, कैलकुलेट। अरे यार रिजर्व निकालो ना, कितना आया। हाँ, हाँ, वो नहीं, रिजर्व निकालो पहले कितना है। व्हाट इज, देखो जरा रिजर्व कितना आया। मैं वेरीफाई कर रहा था आपकी कैलकुलेशन एक बार। तो क्या किया हमने, 254,000, ये टेम्पररी डिविजिबल प्रॉफिट है ये। तो अब इसके बाद जो आंसर निकलेगा वो कितना होगा, 572,000। वो निकालिए आंसर क्या निकल रहा है, दैट विल बी योर एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट। सो हमने 45,000 ऐड क्यों नहीं किया? कौन सा 45,000? 527 में 45,000 ऐड थोड़ी ना किया। ये 572 निकला ना। ओ अच्छा, सो मुझे लगा कि आपने 527 लिखा हाँ, था, और ये ठीक 572 नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। है। सो मुझे हाँ, 527 दिखा, ठीक। चलो व्हाट इज दिस वैल्यू, 228,682, ये वाली वैल्यू निकली। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और इसको अब हम बोलेंगे ऑफिशियली क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये किसके अकाउंट में जाएगा, ये एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, दैट्स कैपिटल। कितना कितना जाएगा, ट्रांसफर करिए। 4,114,341, 605, 736, 6 और 5 11 1 12। हाँ ठीक है, मैच कर रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन इज डन। ऐसा करके किया। तो एक बड़ा क्वेश्चन था जिसमें आपने दो चीजें सीखी। एक तो ये सीखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन में लैंग्वेज का ट्विस्ट कैसे हो सकता है, और दूसरे में क्या सीखा आपने कि आफ्टर चार्जिंग। अच्छा, कई बार ये भी बोलता है कि कमीशन टू जेड मस्ट बी आफ्टर ऑल कमीशन एंड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करते, नेट प्रॉफिट की फिगर बोल लेते, नेट प्रॉफिट की फिगर लेते, सारे कमीशन माइनस करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके तब रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करते। पर वो अभी जब क्वेश्चन करेंगे ओवर द टाइम पीरियड आपको दिखेगा। अभी तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज हमने यहाँ पर क्या कर ली, पूरी कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ठीक है? बोलो कोई दिक्कत आ रही है? शर्माना मत बिल्कुल भी, ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे अकेले में बता देना, ऐसे ऐसे करके। बोलिए। अरे रुक जाओ, उस पर छोड़ो।
अरे मैं बता दूंगा उसका मतलब, अभी रुक जाओ, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको मत देखिए अभी, पहले इस पर मेच्योरिटी ले लो थोड़ी सी। चलो अब एक कंसेप्ट और सीखे आप, इंटरेस्ट ऑन एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, एप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं बोलते हैं उसको, इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, जिसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालना होता है। तो क्रेडिट साइड में डालने का मतलब प्लस कर देना, चार्जेस को प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डालना होता है, इसलिए इसका मतलब माइनस कर देना। कायदे से इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना चाहिए था, ये सारे आइटम प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में दिखाने चाहिए थे, पर उधर में दिखा के हमने काम यही कर दिया, हो गया काम आसान। ठीक है जी। अच्छा, राघव कुछ पता चल रहा है, या जिप जैप जू, उड़नछू उड़नछू। चलो, चलो एक कंसेप्ट और सीखते हैं हम। आपके सामने मैं दो सिचुएशन रख रहा हूं, देखो दो सिचुएशन, देखिए यहां पर, यहां लिखा था एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, देयर नेट लॉस वाज ₹1,00,000। बहुत नींद आ रही है लोगों को। बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000 ईच पार्टनर। नंबर 2, सैलरी ₹5,000 ईच पार्टनर। नंबर 3, कमीशन ₹3,000 ईच पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन है शो हाउ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्वेश्चन है कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटना है आपने। पहले इस क्वेश्चन को यहां लिख लिया, अब इस जैसा दूसरा क्वेश्चन मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, यानी कि पहले मैं सॉल्व करके दिखा दूं। देखिए, अब मुझे बताइए यहां पर कि अगर क्वेश्चन में लॉस है तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी दोगे, हाय काहे, नहीं सर, सो अप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट के बाद हाँ, और कमीशन देंगे, कमीशन नहीं देंगे, कैसे है सर, भाई, सो चार्जेस कमीशन। थोड़े हैं ये। अगर क्वेश्चन कहता अगर क्वेश्चन कहता कि एवरीथिंग इज टू बी गिवन इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो दे देते हैं। ये तीनों अप्रोप्रिएशन है भाई, दे आर नॉट चार्ज, तो कुछ नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा अकाउंट, ठीक है, रुपीस बनेगा, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, रुपीस पर्टिकुलर्स डेबिट, और क्या लिखेंगे यहां पर, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,00,000। इसे क्लोज करेंगे, क्लोज 1,00,000, इसे क्लोज करेंगे क्या, 1,00,000, और लिखेंगे क्या, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट पे, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। कितना, 1,00,000 रुपए का लॉस, क्या रेशो में जाएगा, 2:1 की रेशो में, 40,000, 40,000 और 20,000, एंड दैट्स योर आंसर। कोई एंट्री नहीं करनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कोई एंट्री नहीं करनी सैलरी की, कोई एंट्री नहीं करनी है कमीशन की, क्योंकि दे आर एप्रोप्रिएशन। इन केस ऑफ लॉस ये दिए ही नहीं जाते हैं, तब तो करेंगे, नहीं दिए जाते। पर हमारे क्वेश्चन में कहा लिखा चार्ज आएंगे, तो फिर तब तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखाते ना इनको, तब भी अप्रोप्रिएशन में नहीं जाते। हाँ बोलो, एक, हाँ इसमें सैलरी क्या, तो डेबिट में डाल देते, हाँ, इंटरेस्ट ऑन इनकम यहां डाल देते, तब क्वेश्चन अलग हो जाता। हाँ, सब कुछ यही होता, प्रॉफिट लॉस में होता है यहाँ पर। इधर ओके, इधर आप बताइए, ठीक है, एवरीबडी इज ओके अबाउट दिस, क्या डाउट है मुझसे पूछो। चलो आगे चले, चलो इसी क्वेश्चन का रेप्लिका यहाँ देखिए, और देखिए छोटा सा ट्विस्ट, वही दोबारा से, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, ठीक है, रेशो 2:2:1 थी, देयर नेट
लॉस was rupees 1 lakh before making following adjustments. Net loss was before making following adjustments. Number one, interest on capital rupees 10,000 each partner. क्या दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं देंगे. नंबर दो, सैलरी रुपीज 5,000 ईच पार्टनर. क्या दोगे सैलरी? नहीं देंगे. नंबर तीन, कमीशन रुपीज 3,000 ईच पार्टनर. क्या दोगे? नहीं देंगे. नोट। नहीं देंगे, खत्म. नहीं देना हमने इसको. ठीक है. लेकिन एक लफड़ा और आ गया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रुपीज 10,000 ईच पार्टनर. ये तो भैया हमें लेना है, ये तो लेना है. लेकिन एक लफड़ा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखता ही नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा. इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां लिखूंगा, देखो ध्यान से समझना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा ऐसे में, ऐसे. चाहो तो बनाओ, चाहो नहीं बनाओ, इट इज योर चॉइस. क्रेडिट और डेबिट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. और सुनो, नेट लॉस कितने का? 1 लाख रुपए का. 1 लाख. और क्या लिखेंगे? नेट लॉस. अब की बार क्या लिखूंगा? ट्रांसफर टू. कहां भेजूंगा इसको मैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भेजना पड़ेगा मुझे. क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम के जमाई राजा आए हैं, इसलिए करना पड़ेगा. यहां नहीं थे ना, यही क्लोज करके खत्म कर दिया, यही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल के खत्म कर दिया. लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें बनाना पड़ेगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये बनाना पड़ेगा ऐसे. और देखिए क्या होगा. इधर नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का? 1 लाख का. इस तरफ क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या लिखा जाएगा? एक्सिस कैपिटल पर कितना? 10,000. वाइज कैपिटल पर कितना हो जाएगा? 10,000. जेड्स कैपिटल पर कितना हो जाएगा? 10,000. टोटल कितना हो जाएगा? 30,000. गॉट इट. और इसका टोटल करिए. दिस इज 1 लाख, दिस इज 1 लाख. क्या आपका लॉस बढ़ा या घटा? अब तो लिखेंगे क्या? नेट लॉस. अब क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड टू. नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में? एक्सिस कैपिटल में, वाइज कैपिटल में, जेड्स कैपिटल में. बांटो जरा. 35,000 ये हो जाएगा, और 7, 5, 14. 14 नहीं होगा? होगा. हाँ, सुनो सुनो, 35 नहीं होगा ये. 5, 14, 7. हाँ नहीं, रुक जा यार, क्या कर रहे हो तुम? 28, 28 होगा. 28,000, 28,000 और 14,000. दैट विल बी योर आंसर. फर्क देखा आपने? जब सिर्फ और सिर्फ लॉस था और एप्रोप्रिएशन थे, तो आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो टच ही नहीं करे. लॉस को कहां डाला? प्रॉफिट लॉस पर खत्म कर दिया. लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम का एलिमेंट आ गया, तो प्रॉफिट लॉस से कहां आगे बढ़े आप? यू हैव गॉन टू वेयर? एप्रोप्रिएशन में. हाँ, कंपलसरी नहीं है. वही कंपलसरी नहीं है. हाँ, ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाई जाती. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो उसके लिए हमें नीचे पहले इस बात को पूरा कर लें, तब हम उसके लिए नीचे आना पड़ा हमें. यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, हमने यही काम चला लिया था अपना. बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम एप्रोप्रिएशन नहीं बोल रहे, सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल रहे हैं. एप्रोप्रिएशन ये होते हैं डेबिट साइड. एप्रोप्रिएशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स की. वो एप्रोप्रिएशन है. ये तो हमारे लिए ये हमारे लिए इनकम है एक तो, विच इज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली रिलेटिंग टू पार्टनर्स. इसीलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल रहे हैं. इसे हम प्रॉफिट लॉस में नहीं डालते हैं. क्यों दिखाऊंगा मैं? क्यों दिखाऊंगा? लॉस के केस में थोड़ी देते हैं हम कुछ भी.
मैं क्यों दिखाऊंगा? अरे मैं क्यों दिखाऊंगा? अप्रोप्रिएशन कभी प्रॉफिट लॉस में क्यों जाएंगे? ये तो कहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देना इवन इफ हम सफर अ लॉस? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा ना। क्यों देंगे हम? मेरे से पूछो, मेरे से पूछो सारा, क्या पूछ रही हो? कौन सी, ये वाली? टू एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, 40 40 20। दिस क्वेश्चन इज डन। हाँ जी। आप आप चाहते तो, अश्वित सुन लीजिए, आप चाहते तो ये बिना अकाउंट बनाए अपना अकाउंट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर मेरा कहने का मतलब ये था कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनेगा लॉस के केस में ही बनेगा। कब? जब हमारे पास एक छोटा सा कंपोनेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंपोनेंट नहीं है तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में लॉस वॉस नहीं दिखेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपके लॉसेस कम हो रहे हैं, इसलिए अप्रोप्रिएशन में चले गए आप। ठीक है, इज इट ओके? सर पहले वाले क्वेश्चन में तो जरूरी है ना हाँ, बनाना? इसमें जरूरी है। ओके सर। कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ? बुक खोलिए अपनी फटाफट से, ओपन अप द बुक्स। अतुल एंड मिथुन पार्टनर थे 3-2 की रेशो में। अतुल इज टू मिथुन इज इक्वल टू 3:2 की रेशो चल रही थी, और इनकी कैपिटल फिक्स थी। अगर कैपिटल फिक्स होती है ना तो कैपिटल अकाउंट की जगह हम करंट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है? वो मैंने भी बताया नहीं आप लोगों को, बट दैट इज देयर। और लोन अतुल का क्रेडिट। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि अतुल्स लोन क्रेडिट कितने का लिखा हुआ है? 3 लाख रुपए का। और मिथुन्स लोन डेबिट लिखा हुआ है कितने का? 2 लाख का। किस लोन पर आपको कौन सा लोन पहले आपके लिए एसेट्स और कौन सा लोन लायबिलिटी, बताइए? सब मिथुन का लोन हमारे लिए एसेट है, अतुल का लोन हाँ, हमारी लायबिलिटी है। ये एसेट्स है और ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। इस पर इंटरेस्ट इज टू बी पेड, ठीक है? किस रेट पर? एट द रेट 8% पर एनम लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, इट वाज एग्रीड एंड अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम लिखा हुआ है। और इस पर इंटरेस्ट इज टू बी रिसीव्ड एट द रेट कितना? 8% पर एनम। ये कहानी है आपके पास, ठीक है? हाँ, दोनों क्वेश्चन में दे रखा ना, इसलिए हमने थोड़ी बनाया, क्वेश्चन में दे रखा, दोनों पे 8% बोला हुआ है, इसलिए हम उसको लेके चल रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, 5,000। चलो अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। पेज नंबर है 1.89, 1.89, क्वेश्चन 18। और हमें बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बना लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज एंड क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना इस क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना? 2,28,000। और सुनो, इसमें से आपको चार्जेस माइनस करने हैं पहले। तो ये जो है, ये वाला 3 लाख का कितना परसेंट? 8%, माइनस इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन कितना हो जाएगा बताइए? 24,000। और प्लस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन कितना हो जाएगा बताइए? 16,000। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन लेना था और देना भी था। ये दोनों प्रॉफिट लॉस में होता है, लेकिन हम कहां करके दिखाएंगे इसे? एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में करके दिखा रहे हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू? 2,20,000। वेरी नाइस, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और क्या लिखा हुआ है? अतुल्स कैपिटल। अच्छा एक बात समझना, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके भी दे रखी है, तो जो कैलकुलेटेड फिगर है उसको लेके चलेंगे, अलग से नहीं कैलकुलेट करेंगे उससे। कई बार क्वेश्चन में दे रखा हो कि ए की ड्राइंग, बी की ड्राइंग, सी की ड्राइंग 50,000, 40,000, 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। और ए की ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सी की इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेटेड करके भी दे रखी है,
तो तुम अपने आप कैलकुलेट नहीं करना, फिर जो कैलकुलेटेड फिगर है उसी को कंसिडर करना है, कि हमें क्या पता उसने क्या मेथड लगा के फाइन। हाँ, तो ये 5,000 इसका और दूसरे का भी कितना है, मिथुन्स कैपिटल कितना है 5,000, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, दैट इज देयर। अब इसका टोटल कर लीजिए। नहीं, यही है क्या? और तो अबे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो है, भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो है। और क्या लिखेंगे अब लोग? अच्छा सुनो, यहाँ ना कैपिटल शब्द नहीं यूज करेंगे अब की बार, क्योंकि मेथड फिक्स है, तो क्या यूज करेंगे, करंट। करंट नहीं यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतुल्स करंट अकाउंट, मिथुन्स। बेटा हमने बोला कैपिटल शब्द की जगह करंट शब्द यूज करेंगे, क्योंकि मेथड कौन सा लेके चल रहे हैं, फिक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए यहाँ पर वैल्यूज कितनी कितनी आनी थी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, 5 लाख का 10%, 50,000 और कितना 60,000, वैल्यू कितनी आ गई 1,10,000, 10,000। चलो अब हम निकालते हैं कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। 230 कितना किया, 2,30,000। और क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, डिविजिबल, किसके अकाउंट में जाएगा, अतुल के करंट अकाउंट में, और किसका दूसरा बंदा करना है, मिथुन्स करंट अकाउंट में। और कितना कितना वैल्यू, 1,20,000, 72,000, और दूसरा कितना हो जाएगा 48,000। दिस इज डन। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है नंदिनी, क्या दिक्कत है, मेरे से पूछ रहा है, मैं भी तो बताने के लिए बैठा हूँ। दिस इज डन। 18 क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ? ठीक है। 19 क्वेश्चन बताइए, 19 क्वेश्चन ये आप अपने आप करिए 19 को, 20th मैं बताता हूँ आपको। बाकी लोग 19 क्वेश्चन ट्राई करिए पहले फटाफट से, 19 क्वेश्चन ट्राई करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 19 नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपने सबने 19 सॉल्व कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतने अच्छे से कराया, उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 19 में अटक रहे हो, जब डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो। बताओ, तुम्हारे ऊपर शर्म होनी चाहिए। क्वेश्चन 20, भानु एंड प्रताप पार्टनर्स थे, प्रॉफिट इक्वली बांट रहे थे, उनकी फिक्स कैपिटल थी 8 लाख और 10 लाख, देयर ड्राइंग्स 50,000 1 lakh respectively, interest on capital is a charge and allowed 10%, interest on drawing is charge। तो ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट वाज रुपीज 1,20,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ध्यान दे लीजिए, देखिए मैं ना टाइम बचाने के लिए पर्टिकुलर की जगह पी लिखता हूँ, अब एग्जाम में नहीं करेंगे, आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखेंगे। पता चला आप भी तो ऐसे लिखते थे, हम भी ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज 1,20,000। और क्वेश्चन क्या कहता है, चार्ज है चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। व्हाट इज एन अमाउंट, भानुज करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट। भानु और प्रताप में कितना कितना जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50,000 का 15% कितना होता है, 50,000 का 15% 7,500। और क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो दिस इज व्हाट 80,000 एंड दिस इज व्हाट 1 लाख, कितना हो गया 1,80,000। ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या लिखेंगे, भानुज करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट। और कितना कितना लिखेंगे, 50,000 का 15% होता है 7,500, उसका भी आधा करेंगे, लेकिन परिणाम दे रखा, परिणाम दे रखा है, आधा करेंगे, कितना का हो जाएगा 3,750। और दूसरे वाले का कितना है, 1 लाख का 15% कितना था 15,000, 7,500, 0 5 2 7 11 250।
वही तो होना है। तुम्हारा डाउट है? तुम्हारा तो उड़ गया हवा में पेज। तुमने सॉल्व किया था इसको। फिर नेट लॉस, ठीक है। भानु's करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट, वैल्यू बताओ कितनी आती है? व्हाट इज द वैल्यू? 180। 180 कितना कितना है बताइए, कितना आंसर आया ये? 0, 5, 7, 8 और 1 9 और 1 10, 8, 4। इसको बांट दीजिए, इसकी रेशियो कितनी आती है? इक्वल है तो कितना कितना हो जाएगा ये? 24735, 24735, दैट्स योर आंसर। सॉरी, ज्यादा उत्साह में गलती हो जाती है। दैट्स योर आंसर। इस पर कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। बेटा सुनो, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारे पास ना प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर। अगर प्रॉफिट गिवन है तो तुम्हें क्या करना पड़ता? फिर तुम इसे उठा के यहाँ ले आते, फिर क्या करते? 180 में से माइनस करके, हाँ 60। तो लो, तुम ऐसा ले लो, कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा करता, ऐसे करता प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट इस तरह से, यहाँ लिखता क्या, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है एक आम बच्चे के लिए। नहीं गलत नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन में दिखाओगे। और वो जो चार्ज है उसको उस तरफ, अगर तुम क्या करोगे यहाँ से उसको 180 माइनस करके दिखाओगे इसको इस तरफ से, तो 60 उस तरफ, ऑब्वियसली उस तरफ जाए। मैं दिखा रहा हूँ, देखो दूसरा तरीका देखो करने का। दूसरा तरीका ये बनता कि यहाँ लिखते हैं हम लोग नेट लॉस, लिखते कितने का? 180 माइनस 120 कितने का लिखते? 60,000 का दिखाते। ठीक है, फिर यहाँ दिखाते क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या दिखाते हैं आप यहाँ पर? भानुज करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट, कितना कितना दिखाते हैं? 3750 और 7500, तो टोटल कितना हो जाता? 11,250। और अब 60,000 यहाँ पर, 60,000 यहाँ पर, और कितना हो जाता है? 48,750 नेट लॉस। भानुज करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट, 20 कितना था ये? 4375, 24375। दिस इज हाउ यू कैन शो इट। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका ये वाला बनता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, चार्ज तो यहाँ दिखाना ही नहीं होता। हम्म, लेकिन अगर आप ऐसे भी कर लेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं मानी जाएगी, वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है। एब्सोल्युटली करेक्ट वही माना जाता है। हाँ बोलिए बेटा। समझ, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता? एप्रोप्रिएशन होता, तो मैं प्रोपोर्शनेटली देता। वो मैंने सिखाया नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सिखाऊंगा आपको। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, हमने डेबिट में डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था आपके पास? सिर्फ 11,250। तो डेबिट इज मोर देन क्रेडिट फिगर, तो आपके पास लॉस हुआ ना, इसलिए लॉस निकाला है। दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीवन? ठीक है, चलिए अब अपनी शीट निकाल लीजिए, फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड वाली, फटाफट से। ये पता चला? नहीं, सच बोलना, देख ले। निकालिए निकालिए, विधि निकालो फटाफट से, मैंने देनी है। ठीक है, नाउ सी द स्क्रीन। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट में क्या दिख रहा है आपके पास? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। अगले पेज पे चलिए, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेज नंबर 2 पे देख लीजिए। दो मेथड होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है और एक क्या होता है? फिक्स मेथड होता है। समझिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा? जो आपने कैपिटल शुरू करी थी, ओपनिंग कैपिटल, आखिर में आके वो टोटली बदल जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? बिकॉज ऑफ आइटम्स। कौन से वाले आइटम्स? ये वाले आइटम जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में था, आपने देखा था। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आपने क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, सैलरी ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। सी द क्रेडिट साइड, अपने नोट्स को देखिए, क्रेडिट साइड में क्या लिखा हम लोगों ने? बैलेंस बीडी लिखा, ओपनिंग बैलेंस है, क्रॉस 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 बैलेंस ओपनिंग रख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में एबीसी के नाम पे डाल दिया। ऑब्वियसली उल्टा ही तो होता है, लेजर में तो उल्टा ही जाएगा, वही तो जाएगा। और सैलरी देखो, समझना,
अगर हम पार्टनर्स को कुछ देंगे तो वो क्रेडिट होगा, और पार्टनर से कुछ वसूलेंगे तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर को देते हैं तो दैट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। और अगर हम ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या लॉस वगैरह करते हैं तो वो डेबिट साइड में जाएगा। तो देखिए आपके आंसर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, सैलरी ऑन क्रेडिट साइड, कमीशन ऑन क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट वो भी किस तरफ है, क्रेडिट साइड में। और अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, भी क्रेडिट साइड में। यहां तक ठीक है, क्लियर। अब डेबिट में क्या आते हैं, वो आइटम जो हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से माइनस करने होते हैं। अगर बाय चांस किसी का नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो, चार्ज नहीं बेटा, चार्ज नहीं बोलते इनको, दीज आर नेगेटिव बैलेंसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो अपने पार्टनर से रिकवर करने होते हैं। जैसे ड्राइंग्स, पार्टनर जब ड्राइंग्स करता है तो उसकी कैपिटल घटती है ना। देखो आपकी एंट्री क्या होती थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। अब मैं समझाता हूं क्या होता है, समझिए। जब कोई पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एवरीबडी इज ओके विद दिस, इसे कहते हैं रिकॉर्ड करना। और दूसरी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग्स, इसे कहते हैं एडजस्ट करना। हम कौन सी स्टेज पे हैं, हम एडजस्ट करने की स्टेज में, देखा ना, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तुम्हारी एंट्री में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। इन ड्राइंग्स कहां दिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड दिखेगा, डेबिट साइड में दिखेगा। तो आप देख रहे हैं नोट्स पे, चलिए दोबारा से एक बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या दिख रहा है, ड्राइंग्स दिख रहा है कैश एंड काइंड में, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेबिट साइड में जाना चाहिए। अभी मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा इसके बाद। और अगर प्रॉफिट और लॉस, कोई लॉस ऑफ शेयर होगा वो भी जाएगा। और दोबारा से अगर किसी पार्टनर ने कोई परमानेंट कैपिटल विड्रॉ कर ली, एक बात जरा ढंग से समझना, एक होती है ऑर्डिनरी ड्राइंग्स, कि पैसा निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया, और पार्टनर बोलता है कि भाई मैं ड्राइंग्स कर रहा हूं। पार्टनर्स बोलता है कि मैंने ड्राइंग्स कर ली, अकाउंटेंट कहता है सर वापस करोगे, कहता है हाँ क्यों नहीं करेंगे वापस भाई। पार्टनर कहता है मुझे घर के लिए गुड्स चाहिए, हमने कहा ले जाइए। तो अकाउंटेंट कहता है सर वापस करो, कहता है हाँ बिल्कुल वापस करेंगे। फिर एक दिन पार्टनर आके कहता है कि देखो भाई, मेरी कैपिटल 5 लाख है, उसमें से 1 लाख में परमानेंटली विड्रॉ कर रहा हूँ। परमानेंटली विड्रॉ कर रहा हूँ मतलब, वो तो वापस करे, वो तो वापस ही नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी कैपिटल बदल गई, इसका मतलब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। तो परमानेंट विड्रॉल पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा ऊपर ड्राइंग्स दे रखा है, उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, दिख रहा है, ऊपर ड्राइंग्स नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर प्रॉफिट लॉस, अगर कोई लॉस हुआ वो तो, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में लॉस आता था ना, लॉस भी कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस तरफ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। और फिर अगर कोई परमानेंट विड्रॉल हो गया तो उसे कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। और अगर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम तो क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी, इसे कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और इसी की मदद से बताऊंगा कि अगर हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। बेटा डोनेशन कभी कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं शो होती है, कोई भी चार्ज कभी डोनेशन कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होगा, सिर्फ एप्रोप्रिएशन होंगे। किसके, कौन से पर्सनल अकाउंट में, पार्टनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से डोनेशन कर दी, तो हमारे बिजनेस के अकाउंट में क्यों शो होगा, वो नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। वो तुम उस शीट के क्वेश्चन पढ़ रहे हो उनको मत देखो। चलो ठीक है, छोड़ दो, आइए देखें। देखिए जरा कैसे करते हैं। ये हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है सपोज, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या होती है, बैलेंस बीडी होता है, बैलेंस बीडी। अबे क्या है भाई, बैलेंस बीडी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया तो क्या लिखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं ऐसे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी गिवन ऑन ओपनिंग। नहीं भैया, एक ही में बनाना है। अगर ए बी सी डी होगा तो एक लाइन और जुड़ जाएगी। चार पार्टनर को अलग अलग नहीं करना, एक ही अकाउंट के अंदर सारे बनेंगे। कहाँ बनाते फिर अलग अलग अकाउंट, एक ही में करना है सब कुछ, ठीक है। ऐसी पार्टनर को अगर हम सैलरी देते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट होती है, एवरीबॉडी इज ओके। ऐसी कमीशन देते हैं तो क्या होता है, वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है, इज दैट ओके। इसी तरह से डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट है ये, डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ चला जाता है। अच्छा मुझे बताइए, क्या रिजर्व भी यहाँ आएगा, नहीं, रिजर्व यहाँ नहीं आता, ठीक है। लॉस, प्रॉफिट लॉस वाला वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अच्छा, कैश या बैंक बोलकर क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल, ये भी यहां पर आ जाती है। मतलब एनीथिंग विच इंक्रीजेस साइज ऑफ कैपिटल अकाउंट दैट विल गो टू द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या हो सकता है, देखो बेटा, ये बैलेंस बी, ये जो बैलेंस बीडी है, ये कौन सा बैलेंस है, दिस इज पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। और अगर बाई चांस यहाँ पर बैलेंस बीडी लिखा हुआ जाता है तो वो नेगेटिव बैलेंस होता है, बाई चांस। जनरली इसके होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। पर फ्लक्चुएटिंग मेथड में किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, फिक्स में नहीं होता। चलिए देखें जरा। इसके बाद हमने बोला ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैश में हो सकती हैं और काइंड मतलब गुड्स की फॉर्म में हो सकती हैं, ये हो जाता है। इसी इंटरेस्ट पे क्या लिखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। इतना करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस, लॉस आप यहां डालते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन में भी करते ना, प्रॉफिट लॉस में लॉस हो गया था। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं क्या, कैश या बैंक करके क्या, परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल, ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है जी। और ये बन जाती है आपकी क्या, बैलेंस सीडी। ये कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस। अगर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस, ऐसे। लेकिन अगर ये ज्यादा और ये कम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब यहाँ पर क्या होगा, तब ये बैलेंस जो हो जाएगा यहाँ पर, तब यहाँ बैलेंस सीडी यहाँ भी हो सकता है, एंड दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव बैलेंस, वो चांस बनते हैं। ये कौन सा मेथड था, फ्लक्चुएटिंग। क्यों बोला फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि क्योंकि जो बैलेंस ओपनिंग में थे वो बैलेंस क्लोजिंग में नहीं रहेंगे। इसे कौन सा मेथड बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। फिक्स मेथड में देखिए क्या होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिक्स मेथड में क्या होता है, देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और, सर हाँ जी बोलिए। सर रिजर्व्स कहाँ जाएगा? रिजर्व बेटा यहाँ नहीं आते हैं, रिजर्व इसके अंदर दिखाई नहीं जाते। रिजर्व जब हम एडमिशन करते हैं तब दिखते हैं रिजर्व, अभी नहीं दिखेंगे रिजर्व यहाँ पर। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की खास बात क्या होती है कि जितनी भी आपने चिल्लड़ छाप काम किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन वमीशन, सब यहाँ आ जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं, क्या, एक तो परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल, बस सिर्फ इतना आता है, सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड पर्टिकुलर्स, डेबिट हो गया और क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट और क्या हो गया, डेबिट। अब देखिए जरा ध्यान से, दिस इज बैलेंस बीडी, पॉजिटिव बैलेंस। यहां लिखेंगे क्या हम लोग, बैंक या कैश करके क्या लिखेंगे, सिर्फ एडिशनल कैपिटल, सिर्फ ये चीजें यहां जाएंगी, बाकी चीजें यहां नहीं जाएंगी। और इस तरफ यहां लिखते हैं हम लोग क्या, कैश या बैंक करके सिर्फ क्या लिखा जाएगा, परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल, ये। और यहां पर जो होगी बैलेंस सीडी। तो जब कई बार क्वेश्चन आता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन फिक्स मेथड इज फॉलोड, ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ओनली दो चेंजेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ओनली टू चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस, या तो जब हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे, जब हम क्या करेंगे, परमानेंट विड्रॉल करेंगे। इनके अलावा देखो, ये भी वही था ना, इसमें से मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया यहां से, और कौन सा पार्ट हटा दिया मैंने, ये वाला पार्ट हटा दिया, हटा दूं, हटा दूं ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट हटा दिया मैंने यहां से, ये वाला, और ये वाला पार्ट मैंने यहां से हटा दिया।
अब जो बचा वो क्या आपके पास है, वो क्या, इसको क्या नाम दे दूंगा मैं इसको, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये बैलेंस पॉजिटिव होगा, ये बैलेंस नेगेटिव होगा। जितनी भी चिल्लड़ छाप चीजें थी, सैलरी यहाँ, कमीशन यहाँ, डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ, इसी तरह से ड्राइंग्स इन कैश एंड काइंड यहाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ। अगर पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम तो क्या हो, पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव बैलेंस। दिस इज व्हाट हैपेंस। कौन से मेथड में, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड मेथड। क्यों फिक्स है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेवर गेट चेंज एक्सेप्ट टू कंडीशन। कौन सी दो कंडीशन बताइए, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज देयर और जब परमानेंट विड्रॉल इज देयर। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें क्या बोला था, कैपिटल फिक्स्ड है। तो समझ में आया हम करंट अकाउंट शब्द क्यों यूज कर रहे थे। इससे पहले वाले मेथड में कैपिटल के अंदर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा था, लेकिन इस मेथड में किसमें, इसमें करंट अकाउंट के अंदर सारी चीजें जा रही हैं। हाँ, दिस इज द रीजन। तो जब बोलते हैं, सुनो, कई बार क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट एनी टू आइटम्स appearing on the debit side of partners capital account when fixed method is followed। तो दो आइटम कौन से आते हैं, एक तो परमानेंट विड्रॉल और एक क्लोजिंग बैलेंस। लिस्ट टू आइटम्स appearing on the credit side of partners capital account when fixed method is follows। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और कौन सा, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, लिस्ट एनी टू आइटम्स appearing on the credit side of partners current account when fixed method is followed। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अप्रोप्रिएशन। List any four items appearing on the debit side when partner's capital account is fixed in current account। Negative balance, drawings, interest on drawings, share in loss। ठीक है, एंड पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है। गॉट इट। तो वो जो शीट आपके पास दे रखी थी ना, उसके दर्शन कर लीजिए और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो आपके सामने जो शीट पे दिख रहा है, ऑनलाइन में देखेंगे जरा, ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये कौन सा मेथड था, फ्लक्चुएटिंग मेथड था। इज इट ओके, हाँ ना तो बोलो ऑनलाइन में। यस सर। और ये फिक्स मेथड में देख रहे हैं आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो चीजें गई हैं और बाकी सारी चीजें किसके अंदर चली गई, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर चली गई। क्लियर है, यस डाउट सर। है, बता रहे हैं। चलिए, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 27 तक आप काम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 27, क्वेश्चन हाँ, शीट के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, जो शीट आपको दे रखी है ना, उसके क्वेश्चन आप ट्राई कर। जनरल एंट्री नहीं करना है, जनरल एंट्री भी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन बहुत है आपके पास करने के लिए। क्वेश्चन 21 से लेकर 27, उसके बाद हाँ, उसके बाद क्वेश्चन 33 से लेकर 36, 36, 28 अभी नहीं, 28 अभी नहीं, थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है नहीं, जिस दिन मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा अपने आप कर लोगे तुम उसे। ठीक है, 33 से 36 तक। और भी है क्वेश्चन कुछ, अब लिख लो ना। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 भी है। चलो ठीक है, दिस इज द होमवर्क। थैंक यू सर। ओके।